ओम नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सेताणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाढं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 90 पृष्ठ 159। तम्हाजिणमगादो गुणेहिमादं परं च दवेषु अभिगच्छदुर्मोहम् इच्छति यदि अपणोऽप्पा। इसमें अन्वय नीचे से शुरू होगा। यदि यदि अपनो अप्पा इच्छति, अपना आत्मा चाहते हो। आत्मा तो अपना ही होता है, स्वयं को ही कहते हैं। मतलब आत्मा में अविचल आत्मानुभूति चाहते हैं। भाई आत्मा को आत्मा की प्रणति को आत्मा मिलता कब? कैवल्य के पहले तो मिलती झलक परोक्ष दर्शन जैसा जो भी कह लो। यद्यपि वो प्रत्यक्ष ही है, कोई परोक्ष नहीं है, लेकिन जिसमें प्रदेश प्रत्यक्ष आदि नहीं है, स्थिरता नहीं है, क्षण भर की झलक जैसी है, इसलिए उसको परोक्ष जैसा कह रहा हूँ। परोक्ष नहीं मान रहा हूँ, है वो स्वानुभव प्रत्यक्ष ही, पर वो अनुभव प्रत्यक्ष है, वह संपूर्णतः प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए यदि अपनो अप्पा इच्छति, यदि तुम अपने आत्मा को परिपूर्ण प्रत्यक्ष चाहते हो तो निर्मोहम अभिगच्छतु, निर्मोह को प्राप्त हो। अब देखो अभिगच्छतु जो शब्द है थोड़ा सा आचार्य ने टिपिकल ढंग से प्रयोग कर दिया, जिसे कहते हैं द्वयर्थ, डबल मीनिंग आजकल चलते ना। क्योंकि एक होता है अधिगच्छतु, एक होता है अभिगच्छतु, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। अभी दुविधा कब होती कि नॉर्मली प्राकृत में भाव और धा दोनों को हा हो जाता है। यदि अहिगच्छदु लिखा होता है यहाँ तो पक्की दुविधा थी कि वो अधिगच्छदु है या अभिगच्छदु। मैंने आप लोगों को बताया था, 2-3 बार बता चुका हूँ कि ये जो पंच परमागम के पाठ परमागम मंदिर में खुदवाने के पहले गुरुदेव श्री ने प्राकृत के उस समय के मात्र बड़े विद्वान जो थे, डॉक्टर A.N. उपाध्याय थे, वो दक्षिण के दिगंबर जैन ही थे, कोई और नहीं। लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र था वो सारा मतलब ज़्यादातर श्वेतांबर में था। प्रवचन सार की भी उन्होंने संपादन और प्रकाशन किया, तो उनको बुलवाया गया था और उनको गुरुदेव सिंह ने पर्याप्त सम्मान करके उनका और कहा कि आप इनके शुद्ध पाठ बना दो। और जो पाठ उन्होंने बना के दिए वही परमागम मंदिर में खुदवाए गए और वही मूल पाठ के रूप में छपवाए गए। अब दुविधा क्या थी? आप यदि प्रवचन सार के अलावा अन्य ग्रंथों के पाठ देखें तो वो इस तरह से परिशुद्ध नहीं। यद्यपि छोटी मोटी चूक इनमें भी है, लेकिन वह इतने परिशुद्ध नहीं।
यदि यही पाठ समय सार में होता तो गारंटी से अहिगच्छदु होता, अभिगच्छदु नहीं। आप देख लेना, उसमें ऐसे प्रयोग मिलेंगे, उसमें धा और भा दोनों को हा किया, समझ रहे ना। तो चूंकि इसका उन्होंने स्वयं संपादन और प्रकाशन असल में किया था, इस पर उन्होंने कमेंट्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनका इसका इंग्लिश अनुवाद वगैरह गया है, समझ गए। इसलिए इसके पाठ तो उन्होंने पूरे शुद्ध किए थे, मिलाए थे, लेकिन अन्य ग्रंथों के उन्होंने एवरेज जो चल रहा, ठीक है। तो 4 जो आगम हैं पंच परमागम में से, उन 4 के बारे में आप परिशुद्ध नहीं कह सकते। ये मतलब लगभग परिशुद्ध है प्रवचन सार के। इसलिए ही इसमें अभिगच्छदु जो आचार्य का अभिप्राय था, मूल शब्द था, वो उन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आपको बताएं कि इसमें डबल अर्थ क्या हो रहा है। गच्छदु का अर्थ तो क्लियर है, जाओ, लेकिन अभी उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसी दिशा में जाओ, माने अकेले जाओ नहीं, गमन करो नहीं, बस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही गमन करो, ठीक है ना। एक तो ये होगी, दूसरा है आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ना अकेला कदमों से नहीं होता, चरित्र क्रिया बहुत दिशाओं में, ज्ञान में भी वृद्धि होती है, उसको भी आगे बढ़ाना कहते हैं। हम हर रोज आगे बढ़ते हैं, ज्ञान से भी तो बढ़ते हैं, समझ गया। तो यहाँ पर जो अभिगच्छदु है वो उसका वाच्य, ठीक है ना। तो अभिगच्छदु निर्मोहम, निर्मोहता को प्राप्त करो, उसकी ओर आगे बढ़ो। अब तुम जान तो लिए, अभी जरूरत किसकी है? एप्लीकेशन, अप्लाई करने की, ठीक है ना। कैसे करो? महाराज आप ये और बता दो। मुकुंद ने तो सीधे सीधे पूछा सिमंदर स्वामी से कि भगवान ये और बता दो कैसे करें। अब मैं तो जा रहा हूं, वहां ये सब है नहीं, चौथा काल है नहीं, आयु कर्म भी बहुत थोड़ा बचा, और आपके ज्ञान से जा नहीं रहा हूं कि भाई इस भाव से हो नहीं रहा, तो बताओ फिर क्या करें। तो आचार्य ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। तम्हा, तुम जो आगे बढ़ना चाहते हो वो तुमने यदि मेरी बात को स्वीकार किया, इसीलिए इसमें नीचे की पंक्ति से पहले अर्थ लगे, ऊपर की पंक्ति से सीधा नहीं, ठीक है ना। अभिप्राय में ऊपर की पंक्ति से लगेगा, लेकिन अर्थ लगाना है जैसे तो वो नीचे की पंक्ति से लगेगा। तम्हा, यदि तुम वास्तव में बढ़ना चाहते हो तो जिण मग्गाद, जिन मार्ग से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये शब्द ऐसा है कि इसका बिल्कुल ही गड़बड़ अर्थ कर दिया गया। जिन मार्ग का अर्थ जिनागम नहीं, यद्यपि कह सकते हैं आप, उसमें नितांत विरोध नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। इस पर जो प्रकरण चल रहा है उसमें फिट नहीं, बात समझ नहीं तो आप कहोगे आप तो हर जगह अपनी अपनी बताते हो, आचार्यों को गिनते नहीं, ऐसा कतई नहीं। लेकिन मैं जो बात कहता हूँ यदि, तो वो आप लोगों को कन्विंस होती कि नहीं होती। पूरे आज कुंद आचार्य के मूल वाक्य में आगे पीछे की गाथाओं से उसका मेल होता कि नहीं होता। तो हम आचार्य से मिलाएं या टीकाकार आचार्य से मिलाएं, हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? हमने ग्रंथ कौन सा विस्तारा है? कुंद का प्रवचन सार विस्तारा है, तो हम कुंद से मिलाएंगे। आप अन्य टीकाकारों का मिलता होगा स्वीकार करेंगे, हमारा कोई विरोध नहीं है। नहीं मिलता होगा तो हम उस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, हाँ भाई यहाँ पर अर्थ असल में ये है, कुंद ये कहना चाहते। इसमें हम कमजोर नहीं पड़े, क्योंकि यदि इसमें कमजोर पड़ गए तो जो कुंद कहना चाहते वो बात आएगी तो छूट जाएगी अपने से, समझिए।
तो ऐसी कमी ना हो जाए, इसके लिए आपको ये बात बता रही, ठीक है। तो जड़मग्गादो जिनेन्द्र के मार्ग से, ये क्या जिनेन्द्र का मार्ग है? जो जिनेन्द्र देव ने साक्षात बताया। और जिनेन्द्र देव अकेले तीर्थंकर ही नहीं होते। क्या हो गया आज? जिनेन्द्र देव अकेले तीर्थंकर नहीं होते। जो उनके सामने ऋवाण गदाड़ मोते से हुआ, वो भी सब जिनेन्द्र ही तो थे। अकेले तीर्थंकर का नाम ही जिनेन्द्र नहीं है। हाँ, जिनवर वृषभ अकेले तीर्थंकर का नाम है, वो सब जिनेन्द्रों के लिए नहीं कहा जाता। जिनवरों में भी सर्वश्रेष्ठ। तो जिनवर वृषभ शब्द में तो मानता हूं कि उसका अर्थ तीर्थंकर ही होता, लेकिन सब जिनेन्द्रों को तीर्थंकर नहीं कहा जाता। या अकेले तीर्थंकर ही जिनेन्द्र होते हो, ऐसा नहीं। सामान्य के भी तो जड़मग्गादो, जो जिनेन्द्र का मार्ग हमने देखा है, जिनेन्द्र बनने का मार्ग हमने देखा, जो छपक श्रेणी हमने देखी आरोहण करते हुए, जिनेन्द्र बनते हुए और छपक श्रेणी से आगे तक का देखा है, योग निरोध करके सिद्ध होते हुए। पॉइंट समझ रहे? उसको जिनमार्ग कहना चाहते, ठीक है ना। अब यदि इसका अर्थ जिनागम से किया जाए, देखो वो भी मैं बताता हूं आपको कैसे लगेगा, कि आप द्वादशांग का पारायण करते रहना, लेकिन निर्मोहम अभिगच्छतु, निर्मोहता की ओर बढ़ना, तो क्या छायोपशमिक पाठों से निर्मोहता प्राप्त की जा सकती है? नहीं। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं? भाई हम आप रोज ऐसे पाठ पढ़ते रहते, जितने पढ़ते हैं उतने को पढ़ते हुए पढ़ जाते हैं, उतना विचार भी करते हैं पूरा, और विचार भी कर ले तो कितना, जब विचार कभी कभी कर लेते हैं, अप्लाई कितना करते हो? हम रोज प्रक्षाल के समय पढ़ते हैं, पापा चरण तज निभन करता। अब बताओ किस किस ने छोड़े? और वो पढ़ते समय किस किस को ख्याल आता है कि मैं ये पढ़ रहा हूं? भाई साहब, तो ये जो छायोपशमिक पाठ है, पारायण है, ये कोई ठीक है, इसमें बातें हैं, लेकिन ये असल में निर्मोही होने की विधि नहीं है। निर्मोहीपना छायोपशमिक क्रिया नहीं है, निर्मोहीपना चारित्रिक क्रिया। डिफरेंस में है। तुम निर्मोहम अभिगच्छतु, निर्मोहता की ओर बढ़ो। तो क्या कहना चाहते हैं सिमंदर स्वामी? यहाँ उन तो उन्हीं को कोट कर रहे हैं ना। क्या कहना चाहते हैं? जड़मग्गादो। हम क्या समझे कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए आगमों से, जो हमारे सतखंडागम है, कसाय पाहुड़ है, और ज्यादा कह लो तो पंचपरम, इनके मार्ग से तुम निर्मोहपने को प्राप्त करो, ठीक है ना। और इसके आगे जो शब्द है, गुण ही को थोड़ी देर छोड़ दो, आदम परम च दव्येस, इसका तो गजब ही अर्थ हुआ। जो यहाँ छपा है उसकी बात कर रहा हूँ, और गजब शब्द जो है वो थोड़ा सा व्यंग में है। गजब ही अर्थ हुआ कि द्रव्यों में आदम परम च, अपना ये मैं हूं और ये पर है, ऐसा जान लेना, माना स्वपर भेद विज्ञान कर लेना, तो तुम निर्मोहपने को प्राप्त हो जाओ। नीचे यही दिया है, पढ़ लीजिए, मैं खुल के आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। इसलिए स्वपर के विवेक से मोह का क्षय किया जा सकता है। इसलिए दिया कि नहीं दिया, जरा पढ़ो। यदि आत्मा अपने निर्मोहता को चाहता हो, ठीक है ना। अब यहाँ निर्मोहम है, निर्मोहता भाववाची प्रत्यय नहीं है कोई मूल में, लेकिन वो कर दिया। चाहता हो तो जिन मार्ग से, अब यहाँ तो जिन मार्ग दिया, लेकिन आगे जो दिया है वो आगम दिया, ठीक है ना।
गुणों के द्वारा आत्मा और पर को जानो, स्व और पर को जानो। वही स्व और पर को जानो, स्व पर रूप, ये जो कहा, अर्थात जिनागम के दे दो आगे ना, अर्थात जिनागम के द्वारा विशेष गुणों से ऐसा विवेक करो कि अनंत द्रव्यों में से यह स्वर है और ये पर है। आगे बात स्वपर भेद विज्ञान वाली। अब आप बताइए, सम्यक दर्शन के लिए भी आप स्वपर भेद विज्ञान रटाते हो और छपक श्रेणी होके केवली बनने के लिए भी स्वपर भेद विज्ञान रटाओ। इसका मतलब अभी तक उन्होंने किया नहीं था। ये तो यही हुआ ना, मतलब कि उन्होंने अभी तक किया नहीं था स्वपर भेद विज्ञान। अब कर लो और इसी से निर्मोहता हो जाएगी। अरे भाई, पर का विकल्प भी रहेगा तो कभी कोई छपक श्रेणी ले पाएगा नहीं। अरे यहां तो 28 मूल गुण का विकल्प भी, वर्धमान चरित्र का विकल्प भी बाधक सिद्ध किया है अभी तक आपको खोल के, कि नहीं किया? तो वर्धमान चरित्र का विकल्प भी जहां बाधक हो, वहां स्व और पर को जानने से निर्मोहता की प्राप्ति हो जाए। आपको जमता हो तो बता दो, हम भी मान लेते, हमें क्या ऐतराज, हमें कोई बहस करके थोड़ी पाल लेना कुछ, लेकिन बताना तो पड़ेगा, सोचना तो आपको भी पड़ेगा, स्वीकार तो आपको भी करना पड़ेगा। ये स्वपर भेद विज्ञान बोले भाई, इसमें तो पहले भी आया था, अपाणम परम च था कि नहीं? लेकिन उसका अर्थ क्या स्वपर भेद विज्ञान था? नहीं। क्या था? दब्बत्तड़ा ही संबद्धम, स्व और पर जो अपने ज्ञान में झलकते हुआ लोकालोक है, वो सभी द्रव्यत्व से अभी संबद्ध होके जानना, जानती, यही कहा था। पिछली गाथा में जानती है, यहां अभिगच्छदु है। वो सैद्धांतिक कथन था कि जो द्रव्यत्व से अभी संबद्ध होके जानता है वह मोह का क्षय करता है। ये सिद्धांत की बात थी। अब कुंद कुंद ने पूछा, महाराज हमें तो और बता दो, अब हम क्या करें? वाई शुड, माने व्हाट शुड वी डू? मैं क्या करूं आगे? अब मैं जा रहा हूं यहां से, हमें तो कुछ दे दो। तो आचार्य जिन मग्गा दो, जिन मार्ग से। इसमें असल में मैं छोड़ रहा हूं जानबूझ के, गुण ही शब्द में बड़ा चमत्कार, उसका तो अर्थ ही नहीं है। विशेष गुणों से कहते हैं। किन विशेष गुणों से? कि जीव का विशेष गुण ज्ञान दर्शन, पुद्गल का विशेष गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्म का विशेष गुण गति हेतुत्व, अधर्म का विशेष गुण स्थिति हेतुत्व, आकाश का विशेष गुण अवगाहन हेतुत्व, काल का विशेष गुण गर्भवर्तना हेतुत्व। इनको इस रूप में जान लेना। पहले ये बताओ कि 4 अरूपी द्रव्य जो हैं जीव के अलावा, और बल्कि 5 ही अरूपी हो गए मेरे अलावा बाकी सब, इन 5 अरूपी द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य तुम्हारे उस स्वपर का विकल्प करने वाले क्षोभसम ज्ञान में है? तो ये पंक्ति पढ़ के, शब्द पढ़ के रटने से क्या कुछ समझ में भी आता है? सच बताओ, आकाश द्रव्य क्या है? इस जीवन में जान सकते हो? भाई साहब उसी में रहते हम, है कहां? आप आंख से आप जानते, कान से जानते आकाश को? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अन्यमति वैशेषिक दर्शन कहता है शब्द गुणकम आकाशम। ये जो शब्द होते हैं ना, सुनाई देते, ये आकाश का गुण है। शब्द माने आकाश। मैं आपको तथ्य से बात कर रहा हूं, अर्थ का व्यंग नहीं करता हूं। समझ गया ना? तो यहां आपने समकाय से जानोगे, कहा ना अभिगच्छदु निर्मोहम, तुम निर्मोहता को प्राप्त करो, उसकी दिशा में आगे बढ़ो। तो
तो क्या ऐसे ही बढ़ जाओगे? क्या मैं तो जीव हूं, ज्ञान स्वभावी, इन शब्दों से ज्ञान स्वभावी हो गए? विकल्प चल रहा है। नहीं, ये शब्द या इसका क्षयोपशमिक विकल्प क्या ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानता है? नहीं, ऐसा तो अब ही जान रहे हैं। मुझे तो इतना बता दो, जानता हो तो बता दो। प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? यदि क्षयोपशमिक विकल्पात्मक ज्ञान जो ये कहता है कि मैं ज्ञान स्वभाव, भाई विशेष गुण तो जानना ना। देखो, उनमें सामान्य और विशेष का जो जान दी, दव्वत्तणा ही संबद्धम जान दी, यही बात थी कि नहीं? द्रव्यत्व से तो उसमें ये सामान्य गुण है, ये विशेष गुण है, ये पुद्गल का विशेष गुण, स्पर्श ऐसा ऐसा विकल्प। भाई उन सबको जानना द्रव्यत्व से अभी संबद्ध होके, ये आग का उष्ण गुण है, ये बर्फ का शीत गुण है, ऐसे वो सबको जानता है द्रव्यत्व से, वो ऐसे विकल्प करके नहीं जानता। ये विकल्पात्मक ज्ञान निर्मोहता की श्रेणी आरोहण में नहीं आता। यही चीज इतनी गाथाओं में समझाई और इस गाथा में आके उसको और जिणमग्गादो की जगह जिनागमादो कर दी। जिन आगम से अब पढ़ लो भैया सठखंडागम। जिण आगम तो संधि भी नहीं बन रही। भाई उसका अर्थ उन्होंने किया, आगम संधि नहीं बनती है। हमने कब मग्ग माने मार्ग, मार्ग माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग, वो क्या है? वो जिनागम। ऐसे घूम फिर के उनने अर्थ किए, समझ गया ना? जो शब्दों का अर्थ नहीं किया उन्होंने, इस तरह से बात को घुमा के कहा। जैसे जिनवर वृषभ कहते हो, तो वृषभ माने तो बैल होता है, तो कोई आदिनाथ की बात थोड़ी हो, तो सभी तीर्थंकरों को कहा जाता। तो फिर आप लक्षण लेते हो कि वृषभ माने श्रेष्ठ, तो जो जिनवरों में भी श्रेष्ठ, समझ गए? तो आप ऐसे ही घुमा के बात करते हो ना, ऐसी उन्होंने यहां समझ ली कि यहां भी ऐसी कहा होगा, तो उन्होंने क्या लगा दिया? जिणमग्गादो, जिनेंद्र के मार्ग से। कौन सा मार्ग है जिनेंद्र का? अरे जो उन्होंने बताया ना वही। कहाँ है, हमें कहाँ मिलेगा? अरे ये यागम है ना। अब आप समझ गए ना, बात का उत्तर ऐसे करके दिया गया। ये पहचानने की कोशिश नहीं की गई कि आचार्य जिन मार्ग क्यों कह रहे। सही। वो जिणागमादो भी तो कह सकते थे, जिण सत्थादो भी तो कह सकते थे, बताइए, नहीं कह सकते थे। लेकिन जब आप एक और मानते हो कि कुंद कुंद कम से कम प्रवचन सार, अब आपको बारंबार लग रहा होगा अन्य ग्रंथों में फिर भी कुंद कुंद लिबर्टी ले लेते हैं, लेकिन प्रवचन सार में एक एक शब्द क्या, एक एक मात्रा इतनी परफेक्ट लगाते हैं कि आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, समझ गए? तो उन्होंने जिणागमादो, जिण सत्थादो नहीं कह के जिणमग्गादो कहा। तो जिनेंद्र बनने के मार्ग से कुंद कुंद, यू आर नाउ आई विटनेस। अब तुम चश्मदीद गवाह हो, 7 दिन में तुमने सब देख लिया। अकेले सीमंदर को नहीं देखा, उससे आगे की जो विधि है ना वो भी देख। समझ गया? क्या कहा था? ऋवाण गदा, सीमंदर निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ। ऋवाण गदा रणमूर्ति, समझ रहे? तो जो वो बात उसको संकेत कर रहे हैं कि उस जिन मार्ग से, समझ गए? इसलिए तुम जिन मार्ग की को तुम्हारे दिमाग में वो रहना चाहिए, और उसके लिए सहारा क्या रहेगा? ठीक है, जब लोकांतिक देश द्वादशा का तुम भी करो, लेकिन उसमें से निकालना क्या? आप लोग कह सकते हैं, आपको कहते हो कर्णारी योग नहीं, मैंने कब कहा कर्णारी योग नहीं पढ़ा, लेकिन उससे तुम्हें क्षयोपशम की वृद्धि करना है या गुणस्थान की वृद्धि करना है? भाई जितने लोग भी पढ़ा रहे और पढ़ रहे,
उनसे पूछो कि तुमने आज तक क्षोभसम की वृद्धि की है या गुणस्थान की वृद्धि की है। शिव सम। सचिन, प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल सीधी सीधी बात कि आपने इसकी नॉलेज से किया क्या, ये बता दो। शिव सम। खास तौर पे करणान योग में काम भी क्षोभसम का ही है और लोग उससे तृप्ति क्षोभसम की। अब बिल्कुल साफ, वो इधर नहीं होता, वो उस गुणस्थान। अरे इस कर्म की विच्छुत्ति इधर नहीं होती, वो तो इस गुणस्थान। ये सारी इन चीजों का परफेक्शन तो आपने ले लिया, फायदा कुछ नहीं। नॉलेज ही बढ़ाई है, क्षोभसम ही बढ़ाया है, लेकिन उसके अनुपात में क्या एप्लीकेशन सीख पाए? मिथ्यात्व से अविरत गुण स्थान में जाना भी सीख पाए क्या आप? नहीं। अविरत संबित क्या कर्ण लब्धि के परिणाम सीख पाए? क्या प्रायोग लब्धि को पहचानना सीख पाए? टोडरमल जी ने जो लिख दिया वो लिख दिया। क्या आपको कर्म, जो कर्म की भी जो परिभाषा दी है ना, पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, नवीन बंद अंता कोड़ा कोड़ी सागर के भी संख्यात में भाग मात्र हो। है कोई थर्मामीटर आपके पास पहचानने का? नहीं है। जो करणान योग जिस भाषा को बोलता है उस भाषा को प्रैक्टिकली जानने का और अप्लाई करने का कोई थर्मामीटर आपके पास नहीं। वो सिर्फ क्षोभसम बढ़ा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और आपकी कीमत किसमें है? एप्लीकेशन में है। निर्मोहता को प्राप्त हो, ये एप्लीकेशन से होगा। अभी गच्छतु, जा जा भैया जा, आगे बढ़ा, पहुंच ही जाएगा। समझ गए ना? या खड़ा मत हो, समझिए। वो ट्रैफिक वाला, ठीक है, उससे कोई वो इशारा करे, हाँ भाई इस साइड का ट्रैफिक जाओ, तो आप गाड़ी चलाओ। अब भाई साहब हाथ मिलाना जरा, एक आध बार करके देख लो क्या उत्तर मिलता है। मैं जरा सिंपल सी बात बोलता हूँ, सरल से दृष्टांत तो मैं उलझना नहीं चाहता। अरे वो जहां हाथ दिखा रहा है वहां जाओ, तुम उससे भी हाथ मिलाना चाहोगे तो वो कहेगा भाई ना तुम अपने रास्ते जा रहा और ना मुझे अपना काम करने दे रहा। मेरा काम तो राह दिखाना है, करणान योग का काम राह दिखाना है, और तुम उसको हाथ पकड़ने, हाथ मिलाने, भाई साहब गले और मिल लो। क्यों सचिन? किसी ट्रैफिक वाला जो चौराहे पे खड़ा हो उससे एक आध बार ऐसी हरकत करके देखना। क्यों? सुभाष जी तो कर सकता है, मी मराठा, मी मिलके आएगा, क्या होगा? ट्रैफिक का भी सत्यानाश होगा, हवलदार भी दुखी होगा, क्या मेरी नौकरी खाएगा क्या, और तू भी अपने रास्ते पे नहीं जाएगा। क्यों? तब तक दूसरा खुल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं करणान योग आदि जो है, प्रथमान योग आदि जो है, ये आपके क्षुद्र क्षोभसम में थोड़ी वृद्धि करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इनकी उपयोगिता है, मैं नहीं कह रहा हूं उपयोगिता नहीं है, लेकिन वह उपयोगिता इनकी नॉलेज से नहीं बढ़ेगी, इनकी एप्लीकेशन से आएगी। उसके लिए अभिगच्छतु, समझ में? पुलिसियों को धन्यवाद देने से कुछ नहीं होगा। भाई साहब धन्यवाद, आपने दर का खोल दिया। तू जा भैया यार, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा? वो हाथ मिलाने लगेगा यदि पुलिसिया, तो अब किधर को ट्रैफिक जाए? क्योंकि अभी तो कह रहा था इधर जाओ, अब वो इधर का हाथ जब इधर आ गया तो ट्रैफिक किधर जाए? भाई साहब बताना जरा, नहीं कर सकते। कौन जानेगा कहां जाना है? अंतर समझ रहे ना? इसलिए जब कहा अभिगच्छतु तो इशारे की ओर बढ़ो, जहां का इशारा दिया है वहां का ट्रैफिक आगे बढ़े। वह कोई इशारा इसलिए नहीं होता है कि उस हाथ को पकड़ के हाथ मिलाया धन्यवाद दिया जाए। कैसा हाथ था उसका हवलदार का? कहां तुम बावड़े हो क्या? जब कह दिया इस दिशा में जाओ तो दिशा देखो, तुम अपना रास्ता देखो,
तुम्हारे लिए उस हाथ को नहीं देखना, हवलदार को पहचानने की कोशिश नहीं करनी। इसीलिए यहां जड़ मग्गादो कहा, सीमंदर मग्गादो नहीं कहा, तिथेर मग्गादो नहीं कहा, क्योंकि जिनेंद्र तो सभी होते हैं। तीर्थंकर, किसी को तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा जब होते, वो सीमित हो जाओगे, सीमित हो जाओगे, आप बंध जाओगे, कंफ्यूज्ड हो जाओगे, फिर आप तीर्थंकर बनने की कोशिश करोगे। भाई साहब पहले तीर्थंकर प्रकृति बन जाए तब भगवान बनेंगे। समझ गया भाई साहब, अभी तीर्थंकर प्रकृति बनना शुरू ही नहीं, भगवान बन के क्या करेंगे हम? इसलिए सीमंदर ये बता रहे कि तुम सीमंदर के मार्ग पे मत बढ़ना, जिन मार्ग पे बढ़ना। मैं भी इसी जिन मार्ग पे बढ़ के यहां तक पहुंचा हूं। ये सीमंदर और तीर्थंकर और समोसरण, इनमें कुछ नहीं रखा। ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये जैन साधना पद्धति का लक्ष्य नहीं है, पर हम टोटल कंफ्यूजन में जी रहे। सीमंदर मुख से फुलवाख रहे जाकी कुंद कुंद गूथे माल रे जिन जी की वाण। अरे भाई खूब गाओ, लेकिन ये गाने करने तक के लिए भक्ति की दिशा एक अलग होती है, वो संडे को चलती है। अब उसमें ना का उसका इसमें नहीं मिला ना, इसका उसमें नहीं मिला। समझ गया? वो अपने एक लिमिट तक है, वो एक भूमिका से ऊपर ही नहीं उठती। और ये इसका लेवल ही कहां से शुरू होता है? सातिशय प्रमत्त संयत से प्रवचन सार शुरू होता है। आप सोचिए जरा, स्वस्थान प्रमत्त संयत तक प्रवचन सार शुरू नहीं हो रखा है, क्योंकि वहां तक की तो नॉलेज कुंद कुंद को थी, वो लेने गए ही नहीं थे। तो जो लिया है वो लिखा है, और जो लिखा है उसी के अर्थ करो। तुम दूसरे का अर्थ क्यों करते हो? अब समझे कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? क्लियर हो रहा? इसको पहचानो, पहचानना सीखो। आज हमारी सबसे बड़ी कमी हो गई, हम पहचानने की कोशिश। और जो कह दिया दव्वेसु आदम च परम, ये दव्वेसु क्यों कहा? पीछे कहा था दव्वत्तणा ही संबद्धम, तुम द्रव्यत्व से अभी संबद्ध अपर्णम परम च, जो अपने में ही विद्यमान पर है। अपने में विद्यमान। एक बात पूछता हूं, कभी थोड़ी देर को कैमरा बन जाओ। अब कैमरे ने फोटो खींची, क्या किया? क्या किया? अरे आपसे कौन पूछ रहा है? जरा फोटो खींची। हाँ तो जरा सावधान, समझे? फोटो खींच ली। अब जो फोटो खींची वो आपकी है या कैमरे की है? कैमरे की। बनी कैसे है? आपका एक भी अभिभावक प्रतिच्छेद गया उसमें? कैमरे की है। आप अपने आकार पे इतराए जा रहे, मेरी फोटो। नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जो फोटो है वो है किसकी? उस फोटो में आदम परम च, जो आकार है वो पर का है, लेकिन जो सामग्री है वो आदम। जो पर दिख रहा है उसमें भी ज्ञान दिखना चाहिए। आप क्या कहा? फिर से विचार करो। जो पर दिख रहा है ना उसमें ज्ञान दिखना चाहिए। क्यों? तो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? भाई किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब आज बोल क्यों नहीं रहे, बता दिए। ज्यादा हैरान किया, कोई था नहीं। भाई साहब आज मेरा मौन व्रत है। बोल के बता दिया। तो अब बताओ,
इससे आपने क्या, जो मेरा आज मौन व्रत है, इस वाक्य से आपने क्या समझा? कि इस वाक्य का अर्थ तो यही होता है कि मेरा आज मौन व्रत है, इसलिए नहीं बोलूंगा। यही समझा कि नहीं समझा? लेकिन क्या इससे इतना अकल में नहीं आया कि ये तो बोल पड़ा? ये जो सुन रहे हो, इससे इतनी समझ नहीं हुई कि ये तो बोल पड़ा? मतलब मौन व्रत ही रह गया। आदम परम च, उसकी असलियत को भी जानो और उसमें जो उसके स्वरूप से भिन्न है उसको भी जानो। ये जो भौतिक आकार बनते हैं ये पुद्गल के बनते हैं, चेतन के नहीं बनते। चेतन तो निराकार है, समझ गए? वो निराकार तत्व है। सही। और निराकार तत्व को मैं तुम्हें आकार दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि तुझे दिख रही ना, ये तो तू है, और जो दिख रहा है वो पर। अब बताओ तुम किसे देख रहे हो? पुद्गल को नहीं, 100% अपने ही को देख रहे हैं, क्योंकि जो वो है आकार वो मेरे ही बना हुआ तो दिख रहा है, मेरे में। उसको तो मैंने छुआ ही नहीं, ना वो मेरे में आया ना मैं उसमें गया। आप समझ रहे हैं? बात इस लेवल की चल रही है, और इस लेवल की बात को आप सुपर भेद विज्ञान पे ले आओगे और उससे निर्मोहता की बात करोगे तो भाई साहब क्या कहें? अब हाथ जोड़े आपके। धन्यवाद भाई साहब, आपने बता दिया, इतनी बड़ी बात बता दी, क्या कहें? ये बात सीखने कुंद सिमंदर के पास गए थे, जब इसका नाम ही प्रवचन सार है कि भगवान की वाणी का, दिव्य ध्वनि का जो साक्षात सुनी समझी उसका सार लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कुंद भाई वहां पर और कुछ तो, वो ध्वनि वनी कुछ नहीं, वो किसी को कुछ अलग से नहीं मिलता। आपके मन की जिज्ञासा का उत्तर आपको मिलता, बस यही उसकी दिव्यता है। हर किसी की जिज्ञासा का उत्तर उसे उसकी भाषा शैली में मिलता है, यही उसकी दिव्यता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप मजे लेके और लेने और जानने के लिए जाओ, भाई भगवान द्वादशांग बताओ पूरे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो गणधर कैसे बनाते हैं वो अलग चीज है, समझ गए ना? उनसे गणधर बनने की कोशिश मत करो, कंपटीशन मत करो उनसे। समझ में आ रहा? गणधरों से कंपटीशन मत करो आप। वो कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। आप जो समवसरण में बैठे हैं, त्रियंच मनुष्य और देव, सभी का कितना उपदेश है मिलता है कि इतना मिलता है कि जो आपको जिज्ञासा होती है और जिस भाषा को तुम समझते हो उस भाषा में उस जिज्ञासा का उत्तर मिलता है। तो कुंद को भी क्या मिला होगा कि जो जिज्ञासा थी उसका उत्तर मिला, और जो उत्तर उन्हें मिला दूसरे का तो वो ले ही नहीं सकते थे, पूछे ही नहीं कि भाई साहब तुमने क्या सुना, तुम क्या जानने आए थे। उन्हें इस बात का फर्क, मतलब क्या प्रयोजन था, उतने समय में अपनी जिज्ञासाएं पूरी की, चले आए वापस। तो इसका मतलब ये कुंद की जिज्ञासा का उत्तर है। और फिर उसमें आप सुपर भेद विज्ञान की बात करते हो, इसका मतलब आचार्य कुंद को ना तो आगम का पता था जो आप आगम शब्द अर्थ कर रहे हो, और ना उन्हें सुपर भेद विज्ञान था जो वहां पूछने गए थे। जाइए पाएंगे फिर। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि किसी भाषा का प्रोफेसर उस भाषा का पहला शब्द सीखने किसी प्राइमरी के बच्चे के पास जाए, उससे पूछे कि भाई साहब ये बता दो कि आपका कौन हो, कि मैं प्रोफेसर हूं, किस विषय को, किसी का हूं। तो हमसे क्या पूछ रहे? कुंद सुपर भेद विज्ञान और आगम जो यहां था उसके प्रोफेसर थे। सही। बाकी सब ग्रंथों में ये पढ़ा के गए थे, तो या तो वो पढ़ाना झूठा था, समझ गए? और यदि वो सच्चा था
तो फिर वो पढ़ने काहे को गए थे? क्या प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने इसलिए कहा था कि इस गाथा में पहले तो बात पकड़ने में ही टाइम लगेगा। आप पूरे कन्वर्ट हैं, आप डाइवर्ट हैं, भटके हुए हैं, कहीं के कहीं जा रहे हैं। इसलिए पहले कम ऑन दी ट्रैक, पहले पटरियों पे तो आओ। देखो सड़क पे और पटरी पे क्या अंतर होता है? ट्रेन जो होती है वो पटरी पे चलती है और गाड़ी आप सड़क पे चलाते हो। वो दाएं बाएं इधर उधर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना? उसमें कहने को सड़क पे चलती है लेकिन फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलती। ये गलत कह रहा हूं? सही है। और पटरियों में ड्राइवर को कोई चॉइस है कि मैं इधर चला जाऊं कि इधर चला जाऊं? तो फिर ड्राइवर बिठाती काहे को हो? सिग्नल देखने बिठाते हैं। उसके पास चॉइस नहीं है, लेके पटरियां जाएंगी, तुम सिर्फ स्पीड बढ़ा सकते। शब्द ध्यान देना, लेके पटरियां जाएंगी, आप सिर्फ स्पीड बढ़ा सकते हो। आपके हाथ में सिर्फ पावर है, व्यवस्था का चयन आपके हाथ में नहीं। जिण मग्गा दो, ये पटरियां हैं। अभिगच्छदु, ये पावर है। आप अपनी चॉइस यदि लेने लगे कि मैं तो इधर नहीं है, मैं तो इधर जाऊंगा, कहते जिण मग्गा दो। सचिन अब समझ में आ रहा है आचार्य क्या कह रहे हैं और हम नीचे अर्थ का क्या कर रहे हैं? समझे भाई साहब? बाबा बताओ इसमें मूल में गाथा में आचार्य ने क्या कहा है, पहचानने की कोशिश तो करो। तुम्हें चलना जिनके मार्ग पे है, तुम्हें अपने छायोपशमिक विकल्पों का प्रयोग नहीं करना है। और अभिगच्छदु, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना, प्रेशर देना, एक्सीलेटर दबाने का काम है। तुम्हारा काम पटरियां चुनने का नहीं। पटरियां तो बिछी हुई हैं, तुमने कुंद कुंद पटरियां तो देख ली। तुम्हारी गाड़ी नाउ ऑन द ट्रैक तो है। सही बात है। ट्रैक की गाड़ी में भी यदि एक्सीलेटर नहीं दबाओगे, पावर नहीं दोगे, तो वो खड़ी रहेगी, चलेगी। अब तुम इसी दिशा में बढ़ाते रहना, पढ़ना द्वादशांग को, पारायण करना द्वादशांग का, लेकिन बढ़ना इस दिशा। द्वादशांग वो क्षोभसम का भी रूप है। प्रवचन सार और समय सार में आचार्य कुंद कुंद ने श्रुत केवली की बहुत महिमा गाई, समझ में? लेकिन क्या दिया श्रुत केवली? स्वयणाणमाद सब्बम जम्मा सुध केवली तम। आत्मा ही पूरा श्रुत ज्ञान है। दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया हो तो बताओ। ये जो दिया, इसका मतलब क्या है? तुमने अपने को जान लिया, माने सब कुछ जान लिया। और यदि पूरा श्रुत ज्ञान भी पढ़ लिया और अपने में नहीं आ पाए, श्रुत ज्ञान, श्रुत केवलीपना क्षयोपशमिक भी है और छायक पे बढ़ने का मार्ग भी है। यदि उसका एप्लीकेशन होगा तो छायक है, और यदि उसका मात्र पारायण होगा, रटंत विद्या होगी, तो वो छायोपशमिक है। अधिगच्छदु होता तो तुम जान लो भाई साहब, सीख लो, रट लो। लेकिन आचार्य ने अधिगच्छदु नहीं दिया, अभिगच्छदु दिए। शुरुआत यहीं से की थी मैंने। आया समझ में? यदि अधिगच्छतु हो जाता तो वो अधिगम करना, जानना, सीखना, पढ़ना, लिखना, वो सारे विकल्प आ जाते। लेकिन आचार्य ने कहा अभिगच्छतु, प्लीज गो अहेड, आगे बढ़ो, और जानो नहीं कहा, आगे बढ़ो। ये जो कहा है आचार्य ने, इसका लिंक किससे? तुम्हें जिस मार्ग पे बढ़ना है, उस मार्ग में तुम्हें अपने मार्ग में स्व और परसव आएंगे।
सब यहीं दिखेंगे तुम्हें, पर को देखने पर के पास नहीं जाओ। तुम अपने में अंतर्मुखी होके आगे बढ़ो तो क्या होगा कि द्रव्येषु, जो तुम्हें द्रव्य दव्वत्तना ही संबद्धम, जो जो जानना था परम परम चा, उनमें सग आदम चा परम चा। देखो सगम नहीं कहा, आदम कहा। आदम माने वो आत्मबुद्धि का है, मैं पना है, ठीक है ना, वो अनुभूति प्रधान है, और परम वो ज्ञान प्रधान है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक कैसे है, और बाबूजी कहते थे बार बार कि वो स्वर प्रकाशक है। दोनों सही है ना, सही बात। भाई मैंने जो पर को जाना, वो पर को जाना कि पर को जाना, जो मेरे में दिख रहा था मैंने उसे जाना। मैं पर को जानने कब गया था भाई? पर का विकल्प कब किया मैंने? मैंने कौन सी आंख खोल ली थी? समझ गया ना भाई? मेरी जो मर्यादा है, यदि इंद्रिय ज्ञान के दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, तो फिर पर का ज्ञान आपको होगा कैसे? फिर तो जो अपने में पर प्रकट होगा, झलकेगा, वही जानोगे, और कुछ जान नहीं। यहां इंद्रिय ज्ञान की तो बात ही नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए आचार्य ने कहा अभिगच्छतु, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। ये साधना, ये चारित्र की पद्धति एकदम अलग है। और आगे बढ़ो कुंद कुंद, और आगे बढ़ो, जहां तक तुम बढ़ चुके और आगे बढ़ो। जो तुम द्वादशांग का पारायण करोगे उसमें तुम अणुव्रत और महाव्रत में तो बहुत आगे बढ़ चुके थे। बाहरी चारित्र में, वर्धमान चारित्र के धनी होगे तुमने 80-85 साल में कितने आगे बढ़े होंगे। वही निरंतर वर्धमान है, इसमें तो तुम बहुत बढ़ लिए थे। तो अभी गच्छतु क्यों कह रहे हो? अब कहां आगे बढ़ना था? पचासी साल में भी नहीं चल पाए हम। कहते हाँ, पैडल तो बहुत मारे, साइकिल स्टैंड से नहीं उतरी। तुम स्वस्थान से आगे बढ़े कब थे ये बता दो मुझे। और स्वस्थान से आगे बढ़े ही नहीं, 1 इंच नहीं बढ़े। अब तुम बढ़ो कि साइकिल पहले स्टैंड से उतारो। समझ में? और अब जो प्रयास होगा, जिसमें जब स्टैंड से उतरेगी तो आपको अपना बैलेंस रखना पड़ेगा। सही बात है। अब डगमगाने में एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी, अब डगमगा नहीं सकते, अब छूट नहीं। स्टैंड पे बैठे बैठे आप जैसे चाहे बैठो, दाएं बाएं हो जाओ, सब छूट है। कई बार मैं ड्राइविंग में लोग कहते भाई साहब आपसे जय जिनेंद्र की उत्तर नहीं दिया था। नहीं भाई साहब, मैं ट्रैफिक देखता हूं, पहचानता किसी को नहीं। जब मैं पहचानने लगूंगा तो वही ठोक दूंगा। एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे ट्रैफिक ही दिखने दो, मुझे इनमें पहचान नहीं आने दो। भले ही चाहे मुझे पहचान दिखती है कि कार है, स्कूटर है, फला साइकिल है, जो कुछ दिखता है वो ट्रैफिक के रूप में। मतलब इनसे बच के मुझे कैसे निकलना है, अपना रास्ता कैसे चुनना है, मैं तो वो देखूं। इसलिए तुम सब ट्रैफिक हो। और तुम्हारी जय जिनेंद्र इसलिए नहीं दिखी क्योंकि मैं किसी जय जिनेंद्र करने जा ही नहीं रहा था, मैं तो अपना रास्ता ढूंढ रहा था। जहां रास्ता दिखा वहां चला गया, दाएं दिखा दाएं से चला गया, बाएं दिखा बाएं से चला गया। अपने रास्ते पे आगे बढ़ो। सही बात। बताओ, सीधा सीधा लग रहा कि नहीं लग रहा कि ये सिमंदर भगवान ने कुंद कुंद को गाइड किया? समझे कि नहीं? अभी गच्छतु ने, अब क्या जड़मग्गा दो, जिनेंद्र के मार्ग से पटरियां बिछी हुई हैं, बस तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। निर्मोहता तो अपने आप मिल जाएगी। जब जो पटरी जाती जिस दिशा में है तो उसी दिशा में तो जाओगे, और कहां चले जाओगे? भाई जो पटरी बिछी हुई है, ये ट्रेन पटरी कहां जा रही? इधर जा रही, तो
तो उस पर चलने वाली ट्रेन जितनी चलेगी वो कहाँ जाएगी? उसी अच्छा। कि वहीं जाएगी। और कहाँ जाएगी? सही बात। दाएं बाएं जाना चाहेगी तो ड्रेलमेंट हो जाएगा, जा ही नहीं पाएगी। जा ही नहीं सकती। यह विकल्प नहीं है आपके पास, चॉइस नहीं है आपके पास। इसलिए आचार्य ने कह दिया जड़मग्गादो अभिगच्छतु, जिनेंद्र के मार्ग से चलना भाई, तू अपनी अकल का प्रयोग मत कर। अकल माने क्षोभ, अकल माने ज्ञान का निषेध नहीं कर। समझ गए? तुम क्षोभ सम के चक्कर में मत पड़ जाओ। मैं थोड़ा इधर से देख लूं, करणानी योग से थोड़ा देखूं, थोड़ा चरणानी योग से देखूं। क्यों? पवन जी भोजन करते समय चरणानी योगी बन जाते हैं, विचार करते समय करणानी योगी बन जाते हैं, चिंतन करते समय द्रव्यान योगी बन जाते हैं। हर अनुयोग अलग अलग जगह काम का है ना। तो यहाँ सारी द्वादशांगी जिनवाणी एक इतने ही से काम की है कि मम परम विशुद्धि, इसके अलावा किसी काम की, ये जड़ की शुद्धि के काम की नहीं है। वो होगी पलेगी, वो बात अलग है, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन ये पहचानना जरूरी है। अभी आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, मैंने गुणहीन शब्द को छुआ तक नहीं है, 2-3 बार बोला लेकिन कोई अर्थ नहीं किया, क्योंकि वो करने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब वो करूंगा कल तो आप पूरा उसका आनंद लेना, तब समझ में आएगा आचार्य कह क्या रहे थे। जब पिछली गाथा में कह दिया कि आदम परमचा अपर्णम परमचा दव्वत्तना ही संबद्धम, तुम द्रव्यत्व से अभी संबद्ध होके जानना, तो यहां पर गुण कहां से आया? प्रश्न तो आपको करना चाहिए ना। मैं पूछने वाली थी, नहीं तो आएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं अर्थ ही नहीं कर रहा हूं। पहले बाकी तो निपट जाए, उसके बाद गुण ही चलेगा, तो इत्मीनान से पूरा चलेगा। समझिए, पूरा समय देंगे 1 घंटा उसको, तबीयत से समझना, तब समझ में आएगा गुण ही जानना क्या होता। ठीक है, ये पहले पहचानो तो सही। आचार्य ने और क्या कहा? तम्मा, तुम यदि चाहते हो, अपना आत्मा चाहते हो और निर्मोहता, तो निर्मोहता की ओर बढ़ो। कैसे बढ़ो? जड़मग्गा। जो तुमने जिनेंद्र बनने का मार्ग देखा है ना, दूसरों को उस मार्ग पे बढ़ते देख करके जो जैसे चल लेते हैं, जब शिखर जी का पहाड़ देखते हो तो नीचे से सबकी हौसले पस्त, इतना ऊंचा कौन चढ़ेगा? कब तक चढ़ेंगे? कैसे पहुंचेंगे? और कोई मिल जाए, ऐसा हो तो 7 बंद ना होंगी, कल 8वीं करने जाएंगे। कितनी देर में? बस 2-1 बजे चढ़ते हैं, 10-12 बजे उतर आते, आके आराम से भोजन कर लेते। दर्द नहीं होता, काय का दर्द? सही बात है। कितनी उम्र होगी? इतनी। आप चल लेते हो। अब वो नौजवान सोच, ये जो सोच करता है वो नौजवान कहाँ होता है? जो चल पड़ता है, नौजवानी तो वो है, पौरुष तो वो है जो चल पड़ता है। जो सोच करता है वो पौरुषवान कहाँ है? समझ गए? ये बहुत गंभीर विषय है। इसका अर्थ करने के लिए आपको बेहद सावधानी चाहिए, पर हम उतनी ही लापरवाही करते हैं। आदत बना रखी है। साहब नीचे क्या लिखा है, क्या लिखा है ये पहले भूलो। कुंद कुंद क्या कह रहे हैं ये पहले पढ़ो। कुंद कुंद से पूछो महाराज आप क्या कह रहे हो। हम आपकी सुनना चाहते, दूसरों की नहीं सुनना चाहते। अब बताओ क्या करना। मेरा प्रश्न ख्याल में आया कि नहीं आया? कुंद कुंद की सुनो। कुंद कुंद ने कब कहा कि आगम पढ़ रहा हूं? और जिन मार्ग से कौन जा सकता है? जिसने जिने का होने का मार्ग जिनेंद्र बनते हुए देखा होगा वही तो जा सकेगा। जिसने जिनेंद्र बनते हुए ही नहीं देखा कैसे चलेगा? सही बात है। एक वो पूजन में किसमें आता है ना,
मुक्ति कलायों सीख भक्त भगवान बन गए। युगल जी की उसमें भजन में कविता में, तो मुक्ति कलायों सीख भक्त भगवान बन गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। वो मुक्ति कला सीखी, जीवंत सीखी, तो भगवान बनते हैं। ये जो केवली के पादमूल वगैरह की बात कही जाती है वो कोई टोटका नहीं है। पादमूल माने वो केवली बनने का तरीका। वो चक्षुओं से नहीं दिखता है, लेकिन चक्षुओं के साथ साथ उसमें जो ज्ञानोपयोग जुड़ा होगा वो निर्णय करता है, वो पहचानता है, उसकी बात कही। हम वो पकड़े बिना शब्दों में घूमते रहते हैं। भाई साहब आगम पढ़ो, सुपरभेद विज्ञान करो तो मोह का क्षय हो जाएगा, निर्मोह अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा कर्तव्य कितना, सच कह रहा हूं आपको पवन जी, समय तो हो गया। सुनो 2 मिनट ही ले रहा हूं क्योंकि आज 5 मिनट लेट शुरू हुआ था, इसलिए वैसे समय ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत लोग कहते हैं अभी आप थोड़ा सा, महाराज हम करें क्या, शास्त्र भी पढ़ते हैं, रोज प्रक्षाल पूजन भी करते हैं, सात्विक भोजन भी करते हैं, किसी झंझट में नहीं पड़ते, किसी से कसाय नहीं करते, अब और क्या करें? ऐसा प्रश्न अक्सर अच्छे अच्छे जो मंद कसाई भले लोग हैं मुमुक्षु करते हैं। कहते तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, यही करते रहो, जब होना होगा, जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, जब होना होगा, जब मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारे संकलेश से कहीं मोक्ष होगा? अरे हम संकलेश करने की कब कर रहे हैं, पर उससे आगे का रास्ता तो जानना। आज बच्चे 8वीं क्लास में आते हैं तो उसके बाद कहते 12वीं के बाद मैं क्या लूंगा, उस विषय का चिंतन और चिंता करने लगते। उसके कोर्स, उसके कोचिंग सेंटर आते जाते सर्च करते हैं, कहते नहीं जैसा वो कोचिंगों में पढ़ाते हैं ना, ऐसा तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे कई क्लासें हैं। कैसे जाना, क्यों जाना आपने, आगे का मार्ग जाना क्यों? बस अभी तो अपनी किताब पढ़ते रहो, परीक्षा आपको अपनी किताब की देना है, ये सही है, लेकिन मुझे इनमें कौन से विषय पे कितना जोर देना है ये तय होगा आपको किस लाइन में बढ़ना। फिर वो अंग्रेजी कितनी सीखता है, कौन सा उसे इंग्लिश से एमए करना है, उसे तो इंजीनियर बनना है, तो उसे काम चलाओ अंग्रेजी जानना है, इंजीनियरिंग के जो शब्द होते उतने जान लिया, बाकी क्या का वो इंग्लिश के पेपर में एवरेज आए कोई टेंशन नहीं, समझ गया? हिंदी के पेपर में एवरेज आए कोई टेंशन नहीं, सही बात है, उस काम की नहीं है। वो उन पे पूरा फोकस करता है जिससे उसके आगे लाइन बनता है। यही यहां कहा आचार्य ने कि उस ट्रैक पे चलना है तो ट्रैक वो, अभी आप दूर हो लेकिन ट्रैक वो बना के रखो। आगे अमृतपना आने वाला है, लेकिन आप ये ट्रैक मत छोड़ देना, जिन मार्ग का ट्रैक बनाए रखें। बाहर की स्थिति क्या है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, होने को तो तुमने वर्धमान चरित्र भी कर लिया, 85 साल कर लिया, कौन सा तीर मार लिया, क्या बढ़ पाए? दीक्षा जिस दिन ली थी उस दिन भी स्वस्थान तक ही थे, और आज इतने बड़े वर्धमान 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 बढ़ते रहे, फिर भी कहां है? स्वस्थान में अटके पड़े। इसलिए अभिगच्छतु कुंद कुंद, तुम आगे बढ़ने वाले रास्ते को देखो, तुम स्वस्थान वाले रास्ते को मत देखो। तुम्हारा संकल्प वो होना चाहिए, जब बढ़ पाओ तब बढ़ पाओ, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना कि हमें आगे बढ़ना है, हमें यही काम नहीं करना, हमें द्वैत संग नहीं पढ़ना, हम द्वैत संग पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं अगली गति। ये है यहाँ का मर्म, विशेष चर्चा।